नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। शिवलिंग पर या शिवलिंग से स्पर्श हुई वस्तु है वो किसी भी मनुष्य को नहीं खानी चाहिए। सिर्फ पूरे संसार के अंदर एक शिवलिंग ऐसा है जिसके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु है या उससे स्पर्श या उनसे टच हुई वस्तु है वो हम खा सकते हैं। वो है नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी से उत्पन्न हुआ था। जो शिवलिंग है, नर्मदा जो नदी है वहां से वो प्रकट हुई थी। तो वहां से प्रकट होने के कारण उनका जो स्पर्श करके जो भी वस्तु है, जो भी भोजन है, हम ग्रहण कर सकते हैं। मानव जाति है वो ग्रहण कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उससे जो भी स्पर्श की हुई जो भी प्रसाद है वो अपन ग्रहण कर सकते हैं। उसके ऊपर बेलपत्री अगर चढ़ाते हैं तो वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी शिवलिंग है उन पर चढ़ी हुई वस्तु, उन पर चढ़ा हुआ जल हम ग्रहण नहीं कर सकते। अगर उसके अलावा भी अगर शिव मंदिर के अंदर जहां पर शिव जी का मंदिर है, महादेव का जहां पर मंदिर है, तो शिव पुराण कहती है कि वहां पर चढ़ाया गया प्रसाद है वो एक दिन से ज्यादा है वो नहीं चलता। अगर आज हमने प्रसाद आज चढ़ाया है तो वो प्रसाद यानी आज की जो रात जब होती है, दूसरा दिन आता है, उससे पहले पहले ही उसको संपूर्ण करना चाहिए। तो 16 सोमवार जो व्रत करते हैं तो उसमें उस कथा में भी स्पष्ट बताया गया है कि आज का प्रसाद है, आज जो भी आपने प्रसाद बनाया है, रसोई में जो भी प्रसाद बनाया है, तो उस प्रसाद को उसी दिन ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो आप उस प्रसाद को है बांट सकते हैं। अगर दूसरे दिन यानी रात निकल गई और दूसरा दिन हो गया है तो वो प्रसाद मानव जाति है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। उसका एक तथ्य है, उनका भी एक कारण है। जब भगवान शिव शंकर और पार्वता यानी गोरा का जब शादी हुई तो शादी होने पर जो पार्वती जी के जो पिताजी है हिमालय राज, उन्होंने शंकर भगवान के जो बारात के अंदर जितने भी देवी देवता है, जितने भी गण आए, रुद्र गण आए, उन सबको है दक्षिणा रूप में, उनको उपहार के रूप में कुछ न कुछ देते थे। तो स्टार्टिंग में शुरू में तो क्या हुआ था कि जितने भी देवगण आए थे यानी देवताओं को उन्होंने हिमालय राज ने जितना भी उपहार था वो दक्षिणा उपहार है वो भगवान शिव शंकर और गोरा यानी पार्वती उनके हाथ से स्पर्श करा करके उन देवताओं को वो उपहार दे दिया, जिस कारण से वो देवता है वो उपहार ले लेकर के अपनी जगह पर चले गए। जब शिव के गणों की बारी आई तो हिमालय राज ने उनको भी वो उपहार देना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने उपहार देना शुरू किया, भगवान शिव शंकर का और गोरा यानी पार्वती का हाथ लगा करके स्पर्श करा करके वो उपहार देना शुरू किया, तो जो भगवान शंकर के जो रुद्र हैं, जो भी भूत प्रेत जो भी इस प्रकार के जो उनके गण है, रुद्र गण थे, तो उन सब ने मना कर दिया। हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए कि हम ये उपहार आपसे ग्रहण नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमारे आराध्य देव यानी भगवान शिव शंकर के ससुर है, इस कारण से हम आपसे नहीं लेंगे, बल्कि हम अपने आराध्य देव यानी भगवान शिव शंकर से कुछ मांगना चाहते हैं और उनसे हम जो भी उपहार देंगे वो हम ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप ले सकते हो। तब वो गण है जो रुद्र गण थे, तो सबके सब नंदी सहित भगवान शिव शंकर के पास सामने जाकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो गोरा और भगवान शिव शंकर है वो भी खड़े हो गए अपने स्थान से, और जैसे ही भगवान शिव शंकर और गोरा के सामने पार्वती के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि हम आपके ससुर से नहीं लेकर के हम है जो आपसे है वो ग्रहण करेंगे उपहार, तो आप अगर देना चाहे तो बोलो। तो शिव शंकर ने बोला कि ठीक है, हम आप जो भी मांगेंगे वो आपको देने के लिए तैयार हूं, आप बोलो तो सही। तब रुद्रगणों ने बोला कि हे भगवान, हे आराध्य देव, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, आपके मंदिर में जब भी आपको कोई प्रसाद चढ़ाएगा
तो उस प्रसाद को एक दिन के लिए आपका रहेगा, और जैसे ही रात्रि निकल जाएंगी तो उस प्रसाद का जो शेष बचेगा वो प्रसाद हमें ग्रहण करना होगा, वही वो प्रसाद हमें देना होगा। तो भगवान शिव शंकर ने वो ऐसा बोल दिया कि तथास्तु भाई, कि आपके जो भी हमारे को या हमारे मंदिर में आकर के जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे तो एक दिन के लिए तो वो मनुष्य जाति के लिए मान्य रहेगा, और जैसे ही दूसरा दिन हो जाएगा तो वो है जो प्रसाद है, जो भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, जो इन सब भूतों के प्रति है, वो उन रुद्र गणों को समर्पित हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं पर भी भगवान शिव शंकर का जब भी प्रसाद कोई दे रहा है तो वो प्रसाद है, या कहीं मंदिर पे प्रसाद चढ़ाया है तो उस प्रसाद को है हमें ग्रहण नहीं करना है। दूसरे दिन, जिस दिन चढ़ाएगा उस दिन तो हम ग्रहण कर सकते हैं, पर तो दूसरे दिन है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रुद्र का हो जाता है, यानी उनके रुद्र गणों का वो प्रसाद हो जाता है, उनका फल उनको प्राप्त हो जाता है। इस कारण से मनुष्य जाति को ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। और प्रसाद के रूप में सिर्फ दो देव ऐसे हैं जिनको तुलसी दल है वो नहीं चढ़ता, एक भगवान शिव शंकर और दूसरे भगवान गणेश जी, गजानन जी महाराज, इनको है जो तुलसी दल है वो नहीं चढ़ता। इनके अलावा उनको तुलसी दल तो नहीं चढ़ता, परंतु उसकी तुलसी की जो मंजरी होती है वो इनको समर्पित हो सकती है, वो इनको चढ़ती है। तो जब भी आप प्रसाद लेके आए तो उस समय तुलसी डाल करके कभी मत लाना, क्योंकि अगर तुलसी डाल करके लेके आ गए तो भगवान शिव शंकर और जिनका सबसे पहले भोग लगता है गणेश जी को, तो गणेश जी है वो प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सब देवता है बाद में ग्रहण करते हैं, उससे पहले गणेश जी ग्रहण करते हैं। तो तुलसी है, आप घर से तुलसी दल है या तुलसी उसके अंदर डाल के मत लेके आना। जब आप बिना तुलसी का प्रसाद चढ़ाते हैं किसी दूसरे देव को, जिनको तुलसी लगती है, जिनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तो उन देवताओं को भी आप उन्हीं देवताओं के सामने जाने के बाद ही तुलसी दल डालें, नहीं तो नहीं डालें। घर से डाल करके नहीं लाए, क्योंकि अगर घर से डाल करके लाएंगे तो सबसे पहले भोग गजानन जी को लगता है, तो गजानन जी ही अगर वो आपका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो बाकी देवता करने से रहे। तो इस प्रकार था ये छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।